हम्म। हाँ बेटे, इधर कॉन्सेप्ट नंबर 6। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेंट्रिक सर्कल्स किए थे, राइट? कितने कॉन्सेप्ट कराए थे? 5। छठा करो। पोटेंशियल लिखनी आ गई? लो, अभी इसका रेडियस है ए, रेडियस बी कल सिखा चुका हूं। मान लीजिए ये ए है, बी है, तो वी ए लिखो और वी बी लिखो, और उसके बाद मुझे वी ए माइनस वी बी करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी। आप इस पे चार्ज Q1 मान लो, इस पे चार्ज Q2 मान लो। कल क्या सिखाया था? सबसे बाहर वाले की लिखनी आसान है ना, तो बाहर वाले की लिखो, के Q1 बाय बी स्क्वायर, या क्या था? क्या था ये? हाँ, तो के बाय बी था ना, के क्यू बाय आर, Q1 प्लस ए का बोलो, के Q1 बाय ए प्लस के Q2 बाय बी। मैं इसको अलग अलग इसलिए लिख रहा था क्योंकि ताकि माइनस करने में समझ में जल्दी आ जाए। के Q2 बाय बी। बेटे थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आप भी पीछे हो जाओ। हाँ, बोलो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? क्या ये के Q2 बाय बी, के Q2 बाय बी कैंसिल, इसमें से ये वाला माइनस करो, क्या के Q1 कॉमन, क्या 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, क्या रिजल्ट निकल रहा है यहां से? दो स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ये देख लो, क्या इसमें Q2 आ रहा है? Q2 कौन है? बाहर वाला चार्ज, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ Q2, आउटर चार्ज है ना। तो क्या आ रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। अभी ये देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7 बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए ये है, इसका रेडियस कितना है? ए, इसका रेडियस कितना है? बी। इधर देखो सारे एक बार, अगर मान लीजिए मैं इसको किसी की से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या चार्ज फ्लो करेगा? कब तक? क्या? यस। तो चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग और तब तक चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब तक उन दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इसका मतलब आफ्टर कनेक्टिंग की आपको क्या देखने को मिलेगा? पोटेंशियल विल बी वी ए बराबर वी बी। बस इतना ध्यान रखना, कनेक्ट करने पर पोटेंशियल सेम हो जाती है। चार्ज फ्लो करने लगता है तब तक करता है जब तक प्रकृति है। यार नए नए करतब होते हैं रोज, है ना। बेटा इसको बोलते हैं स्विचिंग। ये स्विच होता है इधर, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। बताइए क्या होगा? क्या चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा? तब तक करेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 8 लिखें, इंडक्शन। इंडक्शन वाले सवाल, इंडक्शन वाले सवालों में स्टेटमेंट लिखिए,
करें? कहाँ खोए हुए हो? इधर बेटा, पैर हटा एक बार। यहाँ पे ये लो, आवाज नहीं। ये बेटा यहाँ पे क्यू है, इस पे 3Q है और बाहर वाले पे 6Q है। डन। अब मुझे इंडक्शन से चार्जेस लिखने हैं। हमेशा याद रखिए, इंडक्शन पे एक, कल मैंने इंडक्शन का सवाल कराया था, क्या उसमें एक में क्यू की वैल्यू क्यू डैश की वैल्यू -Q आई थी, कॉन्सेप्ट नंबर 3। और एक में आया था -R2/R1 इंटू क्यू, याद है? तो वहां पे आपको कौन सा आसान लगा? क्या मैंने अंदर चार्ज रखा था, बाहर वाले पे इंड्यूस किया था, फिर मैंने बाहर वाले पे चार्ज रखा, अंदर इंड्यूस किया था। तो बाहर से अंदर आना, उसमें R2/R1 आ रहा था, लेकिन अंदर से बाहर जाने में सीधा माइनस आ रहा था। क्लियर? तो अभी किस पे, इस पे कितना है? क्यू। आप क्या करो, देखो यहाँ पे हमेशा आपको इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट चलना है। यहाँ क्यू है, क्या करो, इसकी अंदर वाली सरफेस को x मान ले, इसकी बाहर वाली सरफेस को x डैश मान ले, इसको y मान ले, बाहर वाली को y डैश मान ले, इसको z मान ले, बाहर वाली को, ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है। यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू ही है ना, क्या आएगा इंड्यूस होके इधर? -Q। किधर आएगा? x की जगह। अगर ये x -Q हो गया तो बाहर क्या आएगा? +Q। उल्टा, +Q की वजह से इंड्यूस हुआ -Q, माइनस की वजह से +Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, आगे -Q +Q, ऐसा ही आएगा ना। बट अभी रुकिए, ये -Q, ये +Q, तो अभी इस वाली पे 3Q पे +Q, ये -Q, ये +Q, बोलो कितना हो गया? इस टोटल, इस पे कितना हुआ सेकंड वाली पे? पहले कितना था? क्या इंड्यूस होके ऊपर बाहर +Q भी आया? कितना हुआ? क्या 4Q की वजह से यहाँ पे -4Q आएगा और बाहर क्या आएगा? प्लस का 4Q। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो B पे टोटल चार्ज कितना आ गया? 3Q + Q, 4Q, है ना। और यहाँ पे C पे 6Q प्लस में 4Q, कितना? 10Q। बात समझ में आई? तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझाया? इनर मोस्ट से कहाँ चलेंगे? आउटर मोस्ट। इंडक्शन करते चले जाओ, और अगर मुश्किल हो रही है तो ऐसे मार्क कर लो कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। किसी को डायरेक्ट लिखना आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है। क्लियर? तो इनर मोस्ट से लिख लो, इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पे, वेट, ये सेंटर पे Q है ना, अगर मैं यहाँ पे A पे पहले आपको लिख देता ये 2Q है, तो कितना होता बताओ? क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या इसको चेंज कर लें एक बार? डायग्राम बना लो बस, ये देखो अभी कितना है? 2Q, ये 3Q, ये 6Q। बोलो इंडक्शन से यहाँ क्या आया, इसके बाहर क्या आया? +Q। अब यहाँ आ जाओ, क्या ये 2Q था? +Q आने की वजह से कितना हो गया? 3Q। क्या 3Q की वजह से यहाँ -3Q आएगा? क्या यहाँ पे कितना आएगा? +3, +3Q आ गया। ऊपर कितना था? कितना हो गया? क्या 6Q की वजह से -6Q, ये कितना आया? +6, तो ये 6 और 6 12 नहीं हो गया? तो ये 2Q में Q ऐड हो गया, 3Q बन गया, इसमें 3Q ऐड हो गया, 6Q बन गया, 6Q में 6Q ऐड हुआ, 12Q बन गया। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? अंदर से स्टार्ट करना है, अपोजिट साइन चलते जाओ। इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट, ये देखो पहले इनर पे लाए, उसके बाद आउटर पे, फिर इनर पे, फिर आउटर पे, फिर इनर पे, फिर आउटर पे। क्लियर है? आदित्य वो कहाँ आज?
अच्छा, तुम्हारे में से कौन इसका ए बी सी का सिग्मा लिख सकता है? सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन, क्या चार्ज निकाल नहीं लिया? लिख दो। लो जी, अगर मान लीजिए मुझे सिग्मा ए लिखना है, सिग्मा ए का चार्ज बोलो। क्या इसकी रेडियस ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं? अभी बोलो। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज चार्ज 3Q बाय एरिया। ए का एरिया कितना? 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे ही सिग्मा बी बोलो, चार्ज कितना आया? 6Q बाय में 4 पाई ए स्क्वायर। सिग्मा सी बोलो, चार्ज कितना? 12Q बाय 4 पाई ए स्क्वायर। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं? ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? चार्ज अपॉन एरिया करना है तो ये सिग्मा लिखने के लिए भी बोल सकता है। ऐसे सवालों में सिग्मा ही बोलेगा। क्या आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा? आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज के बटे में क्या लिखना है? एरिया। स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। जो कनिष्क का कहाँ है? लास्ट सवाल, ये लो। कॉन्सेप्ट नंबर 8। 8 है क्या? 9? ये लो जी, इस पे चार्ज Q1 है, प्लस 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 प्लस। इस पे भी प्लस चार्ज है। ये सारी चीजों का एप्लीकेशन सा क्वेश्चन है। आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। इसका रेडियस इसने दिया है R1। या एक काम करो, ये 0 पॉइंट है, इसने यहां पे दिया है 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 3 अंदर दिया है, 3 यहां दिया है कहीं यहां बीच में, और यहां कितना दिया है? 4, और बाहर कितना दिया है? 5। क्या तुम्हें पॉइंट समझ में आ गए कहां कहां है? 0 सेंटर पे, 1 अंदर, 1, 2 ऑन द सरफेस, 3 बिटवीन, 4 ऑन द सरफेस, 5 आउटसाइड, है ना? इन पांचों पे ऐसा इसने दिया। ये Q1 और ये बाहर वाला कितना है? Q2। तो इसने 4 सवाल पूछे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड V एट ऑल द गिवन पॉइंट्स। E एंड V, अभी E भी आ रहा है। E का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। बस फाइंड E एंड V एट ऑल गिवन पॉइंट्स। ट्राई कर सकते हो। लिखो, क्या V तो लिखना आता है तुम लोगों को? अच्छा, एक काम करना, ये देखो 1 कहां पे है? R1 पे। ऐसे मान लो 1 कहां है? R1 पे। 2 कहां है? R2 पे। 3 कौन है? R3 पे। 4 कौन है? R4 पे। और 5 कौन है? R5 पे। मतलब ये दूरी है फ्रॉम द सेंटर, ये फ्रॉम सेंटर है। कर दो अब, चलो। We are supposed to calculate V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, E5। बाहर से शुरू करेंगे, बेटर रहेगा। नहीं नहीं, यही है Q1। इन सवालों को बार बार करके देखो घर जाके। राइट, देखो इधर बेटा, सबसे पहले 5 वाले का लिखें। पहले 5 वाले का लिखें। आप बताइए, क्या एक स्फीयर इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज? अगर ये Q2 है, इस Q2 का कितना आएगा? KQ1/R², KQ2/R²। ऐसा ही आएगा ना? तो 5 वाले का पहले V5 लिखो। ए V5 बोलो जल्दी, कितना आएगा? किस किस की वजह से आएगा? 1 की वजह से भी आएगा, 2 की वजह से भी आएगा। बोलो कितना आएगा? बेटा एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का सेंटर कौन है?
O है, तो दोनों से ही दूरी R1 और R1 ही रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं पांचवा पॉइंट ले रहा हूं, तो पांचवा पॉइंट के लिए Q2 कितना दूर है? R5। Q1 भी कितना दूर है? क्योंकि तुम ये मान के चल रहे हो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है। अब बताइए, अगर Q1 का सारा चार्ज यहाँ है तो दूरी कितनी हुई? R5। Q2 का सारा यहाँ है तो दूरी कितनी हुई? R5। बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे E5 लिखना है, E5 और V5, बोलो E5 कितना लिखो? फॉर्मूला बोलो, K Q by R स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। V का क्या होता है? KQ/R। E का क्या होता है? KQ/R स्क्वायर। बोलो, KQ1 1 से कितना दूर? R5। ऐसे ही KQ2 से भी कितना दूर? इसका बोलो, क्या ये KQ1/R5, KQ2/R5? बात सही है क्या? ऐसे ही तुम, ये पहला हो गया। दूसरा V4 और E4, जल्दी वैल्यू बताओ मेरे को सारी। सर 3 और 4 से क्या? 3 और 4 भी आएंगे। किस से 3 और 4 से? बेटा दो ही चार्ज है, Q1 और Q2, तो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से। सही है ना? लिखो क्या आया? KQ1/R4, KQ2/R4, KQ1/R4 का स्क्वायर प्लस KQ2/R4 का स्क्वायर। बोलो, K1 वाले की वजह से, 1 वाले से कितना दूर है चौथा पॉइंट? R4। 2 वाले से कितना दूर है? R4, है ना? नहीं है क्या? अरे चौथा पॉइंट ऑन द सरफेस, Q2 के लिए, Q2 के तो सरफेस पे ही आ गया ये हो गया। आगे बोलो, आगे KQ1/R4 का स्क्वायर प्लस KQ2/R4 का स्क्वायर। तीसरा लिखो, V3 और E3। भाई हाथ चलाओ, लास्ट क्वेश्चन है। मैं सारी चीजें एप्लीकेशन करा रहा हूं, जितना कुछ सिखाया सब लग रहा है इधर। लगाओ। हाँ भाई देवांश बता, E3 कितना आएगा भाई? इधर देखो एक बार, जैसे मान लीजिए बेटा ये Q2 है, डन। और मैं मान लेता हूं ये पॉइंट कौन था? 4। उधर देखो, क्या ये सेंटर से कितना दूर था? बेटा इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी लिखी तुमने? KQ2 यही लिखी। ये यहाँ भी KQ2/R4 है, ये यहाँ KQ2/R4 है। हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है इसके अंदर, डन। पर क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी तीसरा पॉइंट आ रहा है, क्या ये बाहर वाले के अंदर आया ना ये पॉइंट, लेकिन इस अंदर वाले के तो कहां है? बाहर। इसके Q1 के बाहर है, Q2 के अंदर है। तो अभी लिखो आंसर, बोलो। अगर मैं E3 लिखूंगा, कितना लिखूं? KQ1/R3 का स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों? क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है, क्या ये बाहर वाले के अंदर आ रहा है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ऐसे देखो ना बेटे, ये देखो, अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये चार्ज कितना है? Q1। ये पॉइंट यहां है, क्या यहाँ आंसर नहीं आएगा? लेकिन अगर मान लीजिए ये Q2 है और ये पॉइंट यहां है, तो कंडक्टर के अंदर नहीं आ गया। तो इस बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? 0। लेकिन अंदर वाले से बाहर है, इसलिए आंसर आ गया। V3 लिखना, V3 लिखो, ध्यान से लिखना। अभी मैंने अभी एक चीज समझाई है इधर, क्या इधर अंदर भी पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितनी आएगी? हाँ, अब बच्चे गलती करेंगे, देखो KQ1 क्या R3 लिख दिया, लेकिन Q2 वाली की वजह से जितना उसकी सरफेस पे है उतना ही अंदर है। ये देखो, क्या Q2 वाले की सरफेस पे 4 पे पोटेंशियल इतनी थी, यही पोटेंशियल अंदर भी आएगी। तो इसका मतलब KQ2/R4। समझ में आ रहा है? अभी 2 पॉइंट और रहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। फिर देखो चौथा और पांचवा कौन सा है?
एक किया, दो किया, तीन किया, कौन सा पॉइंट है? सेकंड वाला। तो मुझे V2 निकालनी है और E2 निकालनी है। जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, देखो क्या 2 इस Q2 के अंदर है? बेटा Q2 के तो अंदर है ना सेकंड पॉइंट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो तो जीरो हो गई। लेकिन क्या इस वाले की वजह से आएगी Q1 की वजह से? तो 2 वाले से कितनी दूर है? R2। तो कितना लिखू? Q1 बाय R2 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। डन। अब यहां आ जाओ V2, बोलो ये 2 किसके अंदर है? 2 किसके अंदर? Q2 के अंदर। तो Q2 की तो जितनी सरफेस पे थी उतनी ही अंदर मिलेगी। तो Q2 की वाले कितना आ रहा है? Q2 बाय R4। अभी Q1 बाय R2, क्योंकि इसकी तो सरफेस पे ही है ना ये, तो कितना लिख दिया? R2। समझ में आ गया बेटे? Q2 वाले की सरफेस पे जितना है पोटेंशियल, उतना ही सारे पॉइंट्स अंदर जितने हैं उन पे होगा। और यहाँ पे 1, ये 2 पे, तो इतना होगा, और 1 वाले की वजह से R2 आएगा। अभी कौन रह गया? V1। कौन लिखवाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो गया क्या? लो जी, V1 दोनों की वजह से जीरो हो गया। V1 कौन है? ये E1। बेटा 1 Q1 के अंदर भी आ गया, Q2 के अंदर भी आ गया, दोनों की वजह से जीरो प्लस जीरो। आगे बोलो, V1 बोलो। देखो क्या 1 वाले की सरफेस पे जितना होगा अंदर भी उतना ही होगा? क्या 2 पे कितना था? Q1 बाय R2, तो इस 1 पे भी Q1 बाय R2 ही होगा। आगे Q2 बाय, वेरी गुड, दिस वन आ गया। लिखना आया? नहीं आया? लिखो, जल्दी करो जल्दी। अच्छा जीरो पे कितना आएगा? सेंटर पे, सेंटर पे भी जीरो, ई जीरो, लेकिन V सेम ही आएगा ना? अरे इस पे सेम नहीं आएगा। Q1 बाय R2, Q2 बाय R4, और E कितना होगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। समझ में आ रहा है बेटा? पोटेंशियल बहुत छोटा सा टॉपिक बना के पढ़ाया जाता है, पर इतना है नहीं। ये बात ध्यान रखना। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑलमोस्ट हर तरीके का केस डिस्कस किया है। टपकने में तो कुछ भी टपक सकता है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो मेटल स्फीयर बनाओ, एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है। लो जी, आवाज नहीं। ये दो स्फीयर बनाओ, इसका रेडियस ए है, इस पे चार्ज Q1 है, इसका रेडियस बी है, और चार्ज कितना है? Q2। इन दोनों को भाई कनेक्ट कर दिया। डन। दीज आर मेटल स्फीयर्स, इनको कनेक्ट किया, और आपसे पूछा गया QA बाय QB बताओ आफ्टर कनेक्टिंग द की। QA बाय QB, VA बाय VB, EA बाय EB, और सिग्मा ए बाय सिग्मा बी। ये चार सवाल पूछे हैं भाई, जल्दी करें भाई। क्या ये कंडक्शन वाला सवाल पहले करवा चुका हूं? किसी की भी ज्यादा हो कर दे, वैसे Q1 की मान ले। सवाल तो सही है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करती हैं चीजें, बट इतना ज्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। चार्ज हमेशा रेडियस की रेशो में बढ़ता है, ऐसा बोला था। ये कंडक्शन ही तो है। तार जोड़ दोगे तो कंडक्ट नहीं कर गया ये कंडक्शन का सवाल है। तो चार्ज रेडियस की रेशो में बढ़ता है। बोलो QA बाय QB, रेडियस कितनी? बाय, आगे आंसर। डन। V का बोलना क्या? की कनेक्ट करने के बाद, क्या की कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाने वाली है?
यही बताया था, आफ्टर कनेक्टिंग की चार्ज फ्लोज टिल द पॉइंट व्हेन देयर पोटेंशियल बिकम्स। तो यहाँ पे VA बाय VB कितना आता नजर आ रहा है? ये बोलो, ये की कितनी होती है? KQ बाय R²। लो क्या लिखूं? ये बाय EB। एक बार तरीके से लिख लो, KQ1 बाय A का स्क्वायर, यही होती है, बाय KQ2 यानी कि छोटा Q लिख लो, Q1 Q2 बाय B का स्क्वायर। क्या ये Q1 बाय Q2 निकाल चुके हो? तो क्या ये B बाय A आ रहा है? आ गया। सिग्मा भी निकालना, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, जल्दी करो। सिग्मा A बाय सिग्मा B। क्या बेटे? B² बाय A² आएगा, वो A बाय B कटेगा ना। Q1 बाय Q2 की वैल्यू, बेटा Q1 बाय Q2 की वैल्यू कितनी है? A बाय B, ये रही। ये भी तो भरोगे इधर, तब कट के क्या आएगा इधर? B बाय A। सिग्मा बताना, सिग्मा A बाय सिग्मा B, चार्ज अपॉन एरिया, सेम ही चीज आ रही है ना। क्या? चार्ज अपॉन एरिया, एरिया 4πA² बाय 4πB²। बोलो कितना आया? क्या 4π कैंसिल, B² बाय A² ये आ गया। और यहाँ पे Q1 बाय Q2 है, तो क्या ये A है, ये क्या है? B। काट दो, कितना आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? डन। सही है। और कुछ रह गया क्या? हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करना चाहिए? चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल चार्ज। आप ये कह रहे हो इसमें से कुछ फ्लो होगा, यहाँ कुछ बचेगा नया चार्ज, आप वो बोल रहे हो। बेटा मैंने एक जनरल क्वेश्चन दिया, आप ऐसे बोलो। ये देखो, अगर ये Q1 ये Q2 है ना, अगर मान लीजिए पहले Q1 प्लस Q2 था ना, अभी भी QA प्लस QB Q1 प्लस Q2 ही आएगा। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, कितना फ्लो किया है। आप ये देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, उधर 25 होता, क्वेश्चन कराया था ऐसा। 25 5 कितना है? 30। अभी भी जो नए चार्जेज आएंगे वो भी अभी 30 ही आएंगे। अभी एक जनरल मेथड था सिर्फ रेशो निकालने के लिए, कंपैरिजन के लिए। अभी मैंने कोई वैल्यूज नहीं दी इधर। आप जो पूछ रहे हो क्या चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, वो पोटेंशियल के लिए जब कनेक्ट नहीं किया तब तो ये लेंगे। हाँ, बाद में ये लेंगे KQA बाय में A, KQB बाय में B, पर वो दोनों क्या आएंगी? सेम आएंगी। ये वाली पोटेंशियल और KQB बाय B सेम आएंगी। सही है बेटा, जो डाउट पूछे ना उसके डाउट सुना करो, दोनों की पोटेंशियल सेम होने वाले। इसका डाउट ये है, देखो अभी कनेक्ट नहीं किया तो पोटेंशियल कितनी लिखोगे? KQ1 बाय A। बाद में चार्ज कितना बन चुका है? KQA, कोई नया चार्ज आ गया बाय A, और उस पे कितना आ गया? KQB बाय B। पर ये दोनों क्या आएंगी? सेम आएंगी। तभी यहाँ पे QA बाय QB कितना आ रहा है? A बाय B आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस वन। जल्दी से हेडिंग डालो, डाइपोल। डाइपोल, क्या हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी? किस किस को याद है? कोई रिलेशन नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, उसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। वो तो रेशो आएगी एक। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल,
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक करने के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होगा, इधर देखें ध्यान से। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इस चैप्टर का रोड मैप देखो जो मैंने लिखवाया था, क्या उसमें सेकंड या थर्ड पॉइंट जो था उसमें लिखा था रिंग डिस्क रोड, लिखा था ना। जो काम तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, अभी यहां भी करना पड़ेगा। एक बार बताना आंसर कितने कितने आए थे, बोलो। ई एक्सियल कितना आया था, 2 kp बाय आर क्यू। ई इक्विटोरियल कितना आया था, kp बाय आर क्यू। ई जनरल kp बाय आर क्यू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आया था। अब ये तीन रिजल्ट मुझे यहां निकालने हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बोलो सबसे पहले क्या लूं, पहले तो डाइपोल बनाना पड़ेगा। पहला केस है बेटा एक्सियल का, माइनस क्यू प्लस क्यू। बोलो डाइपोल किधर से किधर होता है, मोमेंट माइनस से प्लस। क्या हम इसकी दूरी 2a मानते हैं, बेटा इधर देख लो, बातें मत करो। 2a क्या यहां पे x की दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे, r मान लें कि x मान लें, r ही मान लेते हैं वैसा ही। तो r की दूरी पे एक पॉइंट माना, ये कौन है, p पॉइंट। क्या मुझे यहाँ पे क्या देखनी है अब, पोटेंशियल। क्या मैं इसको a मान लूं, इसको बताओ। क्या इसके ऊपर इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, कितनी होगी, के क्यू बाय आर। बोलो कितनी दूर है, वी ए लिखना, के माइनस क्यू। मैंने बोला था ना पोटेंशियल वाले में साइन भरते हैं, तो के माइनस क्यू कितना दूर है भाई, आर प्लस, ये आ गया, डन। अच्छा वी बी बोलो, बी वाले की वजह से। क्या के क्यू बाय में आर माइनस ए के ए माइनस आर, आर माइनस ए। देखो ये भले माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए है, लेकिन अगर वैल्यू देखें कौन सी बड़ी दिख रही है तुम्हारे को, ये दिख रही है ना। तो भाई यहाँ पे टोटल वी कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आएगा। पर दोनों जुड़ने में क्या हो रहे हैं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे एक्चुअल में ये। अरे भाई वी ए को और वीबी को जोड़ो, पर वो वी ए कितना है, माइनस का है, तो अल्टीमेटली क्या होंगे, माइनस होंगे। तो बताओ वीबी माइनस वी ए कितना आ रहा है, वी नेट बोलो, वी नेट। वी नेट का आंसर क्या, वी बी माइनस वी ए, ये बन गया। मैंने जोड़ा है इन दोनों को, पर ये माइनस का साइन है, ये लिख लो, वीबी प्लस वी ए लिख लो। तो बोलो वीबी की वैल्यू के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय में आर प्लस ए, डन। सोल्व करना। क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, क्या के क्यू कॉमन आ रहा है, यहां क्या आएगा, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, क्योंकि माइनस का साइन है ना बाहर, अंदर वाले को क्या कर देगा, प्लस। माइनस आर से ये कट गया। क्या के क्यू 2 है, देखा है इसको कहीं, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो आंसर। क्या ये के पी बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया। लेकिन क्या हम कहते हैं कि आर बहुत दूर है या ए बहुत दूर है, तो आर तो बहुत बड़ा हो गया ना ए से। क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि डाइपोल जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं है, ये छोटा सा होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि पॉइंट बहुत। तो इसलिए क्या आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है, तो ये को नेग्लेक्ट कर दो। कितना आंसर आ रहा है, केपी बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, वी आ गई, कहां पे, एक्सियल पे। आसान है ना। देखो तुम लोगों को एक चीज नोटिस करनी है, वहां के जितने भी रिजल्ट थे क्या उसमें आर क्यूब आया, क्या क्या एक आर कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यूब है,
आर स्क्वायर आई थी, इसकी कितनी आती है, के क्यू बाय आर आती है। एक एक आर कम हो रहा है, हर एक में ऐसा ही होगा। कहाँ खोए हुए हो, इधर लो जी। कौन सा केस, इक्विटोरियल, करें, करो, लो जी, वी इक्विटोरियल। वी इक्विटोरियल में बोलो डाइपोल बनाए माइनस क्यू प्लस क्यू। इक्विटोरियल पॉइंट कहां होता है, इधर। सोच के बोलना आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि देखो क्या ये दूरी आर मानते हैं, ये दूरी कितनी मानते हैं, 2a, डाइपोल इधर होता है, यहां से ये दूरी देखेंगे कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये a है, तो क्या ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, ये कितनी होगी, रूट रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या ए की वजह से और बी की वजह से, बोलो वी ए कितना, के क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस, बोलो वी बी कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस, क्या दोनों को जोड़ोगे आंसर 0 नहीं आएगा, तो वी क्या आ गया, 0। तो भाई इक्विटोरियल। अब मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसी जगह का नाम बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल है, मतलब, हाँ बोल बोल, ई 0 है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है, हाँ जी, कंडक्टर के अंदर। और यहां क्या आ रहा है, क्या इस इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, पर पोटेंशियल क्या आई है, 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट। और यहाँ पे डाइपोल के इक्विटोरियल पे वी 0 होती है पर ई होती है ना, क्या क्यों आया है देख, आया नहीं, हाँ। तो बेटा ई जहां 0 है और पोटेंशियल है वो कौन, कंडक्टर। और जहां पे ई है लेकिन वी 0 है वो कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विटोरियल पॉइंट, लिख लो। ये कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर में ई कितना होता है, 0, पर वी क्या होता है, कांस्टेंट। एक डायग्राम। दूसरा, डाइपोल के केस में इक्विटोरियल का पॉइंट, वी इक्विटोरियल कितना आता है, 0, और ई इक्विटोरियल कितना आता है, कितना आता है, केपी बाय आर क्यूब। वी 0 है पर ई 0 नहीं है, ई 0 है पर वी 0 नहीं है। एग्जाम्पल देने के लिए बोल दे तो दे सकते हो, हाँ। कौन रह गया, कौन रह गया, अगर क्लास में थोड़ा सा चुप होके चीजें सुनोगे ना, घर जाके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समय बचाने के तरीके होते हैं, यूटिलाइज किया करो 1 घंटे को, समझ गए। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं 15 मिनट जाके पढ़िए घर जाके, 15 मिनट, 15 मिनट जाते वक्त जाके पढ़ना है और आते वक्त पढ़ना 15 मिनट, आधा घंटा। अगर किसी की ये हैबिट है ना तो भी चीजें कनेक्ट कर पाएगा। लास्ट जनरल केस याद है कुछ, वो लिखा हुआ है इधर, कितना आया था, केपी बाय आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। किस किस को इसकी डेरिवेशन याद है, क्या हमने इसके 2 कंपोनेंट तोड़े थे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, ऐसा ही यहां पे तोड़ना है, चलो। तो जनरल केस में थर्ड, बेटा ये क्या, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। क्या मैं इसको पी वेक्टर मान लूं, क्या ये पॉइंट कहीं आए, क्या इसकी दूरी कितनी मान ली, आर, ये पी पॉइंट है। भाई सोचो, अगर यहां पे ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर क्या टूटेगा,
पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे ये क्या है, पी साइन थीटा। फिर से वही बात बोलो, पी कोस थीटा वाले के लिए ये पी क्या है, पी साइन थीटा वाले के लिए इक्विटोरियल। तो फॉर पी कोस थीटा बोलो वी कितनी आएगी बेटा, एक्सियल वाले का अभी रिजल्ट निकालना है, के पी बाय, अरे अभी ये लाल लाल लिखा था इधर, के पी बाय आर स्क्वायर आया था, पर पी की वैल्यू कितनी बन चुकी है, पी कॉस थीटा। डन। क्या ये किसकी वजह से आया, पी कॉस थीटा की वजह से। पी साइन थीटा के लिए बोलो, अरे पी साइन थीटा के लिए क्या है ये, पी इज इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। बोलो ई कितना है, वी कितना आएगा, 0 आएगा। तो नेट कितना आएगा, क्या तुम्हारे को वेक्टर के बारे में सोचना है कुछ, नहीं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों को जोड़ दो उठा के, कितना आ रहा है, वी नेट, क्या केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस 0, आंसर आ गया। सो वी कितना आ गया, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। डन। बोलो थीटा इक्वल्स टू 0 किस केस में होता है, एक्सियल, और थीटा 90 इक्विटोरियल होता है। थीटा 0 भरो इधर, कॉस 0 केपी बाय, ये केपी बाय आर स्क्वायर आ गया किसके लिए, एक्सियल के लिए। इक्विटोरियल के लिए बोलो, हाँ जी 0 ही हो गया, क्योंकि थीटा 90 कॉस 90 0। क्या कंसेंट्रिक सर्कल पूरे हुए, डाइपोल पूरा हुआ, अभी सिर्फ फिगर्स रह गई, कौन सी, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, आर्क, डिस्क, रोड। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, परसों कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें सब आसान है। जब हमने बोला था कि पोटेंशियल में वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वही आसान हो गया था सब। कोई डाउट है भाई, हाँ जी, दोबारा बताऊं बेटा, इसके पी के कंपोनेंट तोड़े, पी का थीटा की तरफ क्या टूटेगा, कॉस, इधर क्या टूटेगा, साइन। जो कंपोनेंट टूटेंगे, अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो कंपोनेंट भी क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट। पर इस डाइपोल मोमेंट की एक ही लाइन, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन है ये, इस पी, इसके लिए अगर डाइपोल ऐसे रखा और ये पी पॉइंट यहां है, सो दैट पी पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया एक्सियल का, और पी की वैल्यू कितनी भर दी, और हमने इक्विटोरियल का लगाया, इक्विटोरियल के वी कितना होता है, 0 होता है, दोनों को उठा के जोड़ा, आंसर आ गया। हम भी लास्ट, देव आ गया समझ में, एक क्लास का पोटेंशियल रह गया। अगर तुम लोग लेक्चर को, ये देखो इधर, जैसे जैसे चैप्टर एंडिंग पे आता है ना, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा किया करो, क्योंकि अब वो इकट्ठा हो चुका है, उसको रिवाइज करना है। इस चैप्टर में हम लोगों ने, अरे मान जा यार, ये देख, एक बार सारे पॉइंट्स लिखना भाई दोबारा से, v इक्वल्स टू ई, v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, अगला बताना, e इक्वल्स टू माइनस डी आर। क्या इसमें e के सवाल थे, v के सवाल थे, हाँ, आगे बोलो, और क्या किया इधर, u, के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर, पांचवा बोलना, हाँ जी, अरे इसके अलावा और क्या किया था, कंसेंट्रिक सर्कल कर लिए, कंसेंट्रिक सर्कल आज कर लिए, है ना, 6। क्या डाइपोल कर लिया, डाइपोल के 3 केस आए, तो उसके बाद क्या रह गया, रिंग, डिस्क, आर्क, रोड, और
सॉलिड स्फीयर यानी कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। ये फिगर्स रह गई, चैप्टर खत्म। माइंड में पिक्चर होनी चाहिए चैप्टर की, तब काम चलेगा। ऐसे ही हर चैप्टर की बनवाई है। अब कौन स्टार्ट होगा इसके बाद? कैपेसिटर। बोरे बांध के आना भाई अपने कैपेसिटर में। एक भी छुट्टी मारोगे कैपेसिटर खराब हो जाएगा और अगला चैप्टर भी खराब होगा।